हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन किस दिन जारी होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती की रिक्त सीटों पर काउंसलिंग नियुक्ति कार्यक्रम, आधिकारिक आदेश, इन सब पर चर्चा होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सीट जुड़ाव, आरक्षण मामले में प्रत्यावेदन, कॉमन अंक पर फैसला, क्या कुछ कोर्ट अपडेट है, इन सारी की सारी जो भी अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इससे पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। वहीं पर दोस्तों बात करें तो लाया है अनअकैडमी एस सीटेट 2021 कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स। ये 16 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य होगा, एकदम फ्री है। अनअकैडमी में रिवीजन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इन पूरी टीम के साथ। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ये स्टार्ट है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य, रोज सायंकाल 6 बजे। तो इनरोल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट आज ही। अगर यहाँ पर बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। दोस्तों, आप लोग रेफरल कोड एजुकेशन मंत्रा का ईएम टेट अवश्य यूज करें। कोई भी फ्री कोर्स आपको अगर देखना है, लाइव टेस्ट सीरीज देनी है तो उन सभी के लिए ईएम टेट ये हमारा रेफरल कोड है एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल का ईएम टेट, इसको अवश्य से अवश्य जो है अप्लाई करें जिससे आप अनलॉक कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का तो इसी रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों की ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त सीटों और काउंसलिंग के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो रिक्त सीटों पर काउंसलिंग नियुक्ति कार्यक्रम के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक मुश्त तरीके से ये नहीं हो रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को राहत दे दी जाए। इनमें से क्या हुआ, जैसे 69,000 का पहला चरण 31,277 पर संपन्न हुआ, दूसरा चरण 36,590 पर संपन्न हुआ, तीसरे चरण में क्या हुआ कि जो छूट गए थे अभ्यर्थी या किसी कारण से नियुक्ति पत्र रुक गए थे उनका संपन्न हुआ। अब देखिए यहाँ पे चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। बताते देखिए, कल की डेट पे शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से लेटर जारी हुआ है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में देख लीजिए, यहाँ पर उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15 द्वारा निर्गत किया गया था। उपरोक्त शासनादेशों के संबंध में यदि कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य सहित अपनी आख्या अनिवार्य रूप से विलंबतम 21/12/2020 को सायंकाल 5 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को ग्राह्य नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है उपर्युक्त प्रकरणों की सूची संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य सहित 21/12 तक प्रत्येक दशा में इस ईमेल आईडी पर समयांतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं समयबद्ध है तो उक्त कार्य हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर जो बची हुई सीटें 69,000 के रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को चयन नियुक्ति दी जाएगी। इसमें मतलब समझिए, जो लोग क्या हुए हैं कि मार्क्स को कम ज़्यादा भरे हैं या अभिलेखी विसंगतियों के कारण उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था,
जैसे मेल का फीमेल हुआ, फीमेल का मेल हुआ, ओबीसी का एससी हो गया, एससी का जनरल हो गया, तो इन सभी से चयन भी डिस्टर्ब हुआ। तो इन सभी के प्रत्यावेदन यहाँ पर देने हैं। तो अब इनको जानते हैं कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, 69,000 के रिक्त पदों के सापेक्ष इनकी चयन नियुक्तियां की जाएंगी। क्योंकि इन अभ्यर्थियों को, जैसे मार्क्स में किसी ने 500 पूर्णांक की जगह 5,000 भर दिया है, तो उसका क्या होगा कि वो सिलेक्शन से आउट हो गया है, तो उसको आना पड़ेगा सिलेक्शन में। तो वो फिर जो बची हुई सीटें उसके सापेक्ष उसको समायोजित किया जाएगा, उसको उसमें नियुक्ति दी जाएगी। तो ऐसे में देख सकते हैं दोस्तों, इनके लिए 21 दिसंबर तक हर हाल में जो प्रत्यावेदन हैं या जो भी अभिलेखीय साक्ष्य हैं उनको जो है भेज देना है। 69,000 शिक्षक भर्ती के रिकॉर्डिंग शासन की तरफ से इस पर विचार होगा, मंथन होगा, और फिर इसके बाद इनके संबंध में अवश्य ही राहत भरे आदेश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं यहाँ पर चौथी काउंसलिंग के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर शासन स्तर से प्रत्यावेदन प्राप्त होने के बाद इनको जो है राहत दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इंतजार में हैं, जिनके अभिलेखीय साक्ष्य सब कुछ सही हैं, लेकिन उनके जो गुणांक हैं वो थोड़े से कम हैं। तो ये सभी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए लगातार मंथन चल रहा है शासन स्तर पर भी, कि इन सभी जो भी मतलब मामले हैं इनका निस्तारण करने के बाद जो तीसरी चयन सूची जिसको आप कहें, तो वो ज़्यादा सही से समझ में आती है। यहाँ पे हौच पौच बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो कन्फ्यूजिंग इन नेचर हो जाती है। मतलब अगर हम कह लें एग्जैक्टली तो चौथी चयन सूची होगी, क्योंकि तीसरी क्या चौथी तो आ ही जाएगी, पांचवी हो जाएगी भाई। पहली 31,277, दूसरी 36 हो गई, तीसरी हो गई आपकी बचे हुए रिक्त वालों की, और चौथी मतलब इस तरीके से पांचवी तरीके से। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ये हैं कि रिक्त सीटों के लिए जो आपको एडजस्टमेंट है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि 4% पीएच रिजर्वेशन का भी मामला है। देखिए यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के मामले का प्रस्ताव भेज दिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 4 दिन से चल रहा है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया, इसकी वजह से महानिदेशक सर को लेटर लिखा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली भर्ती की बैकलॉग सीटों पर जोड़ने की मांग यहाँ चल रही है। तो अगर पिछली भर्ती की बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी तो अवश्य ही 22,000 सीटों पर भी फैसला यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अब इसमें महानिदेशक सर के द्वारा फाइनली डिसीजन लेना है, और 22,000 सीटों के लिए अभ्यर्थी लगातार कमेंट भी करते रहते हैं कि सर आवाज़ उठाइए। तो बिल्कुल मैं साथ हूँ, 22,000 जो रिक्त बची सीटें हैं अगर जुड़ जाती हैं तो भाई सबको लाभ मिल जाएगा, चाहे वो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हों, चाहे कुछ शिक्षा मित्र हों, कैसे भी हों, जिनको गुणांक जैसे नहीं मिला है 25 अंक का भारांक, रेगुलर बीटीसी थे और उनका चयन नहीं हुआ, तो इन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, दिव्यांग आरक्षण का के लाभ का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भी राहत देने की तैयारी हो चुकी है। अब हम दोस्तों बात कर लेंगे टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन के बारे में। दोस्तों दिसंबर अंत तक ये जारी हो जाएगा। देखिए प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता की निरस्त भर्तियों के लिए संशोधित पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर के अंत तक जारी कर देगा। चयन बोर्ड का घेराव करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन उप सचिव नवल किशोर ने दिया है। उन्होंने कहा है संशोधित भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब 31 दिसंबर को आपका विज्ञापन आ जाएगा। अब देखिए नए विज्ञापन में चयन बोर्ड की बैठक में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले भारांक पर फैसला लिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र 20 अंक से अधिक भारांक नहीं दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका 31 दिसंबर तक संशोधित शासनादेश आ जाएगा तो जनवरी में आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए जो लगातार वेट कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पर चयन बोर्ड का घेराव लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, पॉजिटिव इन नेचर चीज़ें निकल के आ रही थी। ऐसी उम्मीद थी कि लगभग दिसंबर आखिरी तक ही
जो आपका विज्ञापन है निकल पाएगा, लेकिन इसमें भी लेट लतीफ़ी समझ में आ रही थी, तो अभ्यर्थियों ने लगातार घेराव किया। तो उप सचिव यहाँ पे नवल किशोर जी के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है कि आपका 31 दिसंबर तक संशोधित भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो आपका दोस्तों इंतज़ार लगभग समाप्त होता दिख रहा है। टीजीटी जीव विज्ञान का अधियाचन लिया जा चुका है। संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी करने की पूरी तैयारी है। अन्य मुद्दों पर भी बोर्ड जल्द निर्णय ले लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद भी देख लीजिए शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा प्राथमिक विद्यालय। कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय जो अभी भी शिक्षा मित्रों के भरोसे ही चल रहे हैं। ये विभागीय विसंगतियां हैं कि 68,000 69,000 इतने भारी पैमाने पर भर्तियां हुई, फिर भी शिक्षा मित्रों के भरोसे अगर स्कूल चले तो फिर कहीं ना कहीं विभागीय चूक है दोस्तों। अब देखिए रोहित शुक्ला एंड 110 अदर्स, ये रिट ए 40/52/2020 यशवंत वर्मा जी की खंडपीठ में यह मामला सुना गया और ये उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ मामला है। श्री चतुर्वेदी लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल इज रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए चार्ट setting out the marks obtained by each of the petitioner before this court in this batch and mentioning the cut of their respective categories। तो ये जो मामला है एडिशनल कॉज लिस्ट में 21 जनवरी को दोस्तों लगा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों बात करें तो विवादित उत्तर कुंजी का जो डिवीजन बेंच का मामला है वो भी अब जल्द ही लिस्टेड होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 21 जनवरी को काफ़ी कुछ सिंगल बेंच के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें अभ्यर्थियों की लिस्ट, उनके कट ऑफ मार्क्स सबको यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए एक चार्ट फ्लो तैयार करके देने के लिए कहा गया है। तो आरक्षण मामले में अगर बात कर लें, एमआरसी मामले में लगातार प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विभागीय कल मीटिंग भी की थी, यानी कि वहाँ से चीज़ें निकल के नहीं आई कि स्पेशली किस चीज़ के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं एमआरसी के जो अभ्यर्थी वो हज़ारों की संख्या में है। इको गार्डन पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और प्रत्यावेदन लगातार लिए जा रहे हैं। तो उनके बारे में भी कुछ आपको नया देखने के लिए आगामी समय में मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।